दीपक भट्ट। दोस्तों मैं आज से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की मदद करना चाहता हूँ। तो इसी सिलसिले में दोस्तों मैं आज अपना डेमो वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में आगे और काम करना चाहिए, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसी सिलसिले में दोस्तों आज हम देखते हैं उत्तराखंड की जनजाति को लेके। उत्तराखंड में जनजाति है उसको लेके देखते हैं कि उत्तराखंड में जनजाति, जैसे कि दोस्तों हमको पता है कि उत्तराखंड की कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड के हर एग्जाम में उत्तराखंड की जनजाति से 1 या 2 नंबर के सवाल तो हर बार आते ही हैं। दोस्तों तो मैं आपको जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, आपको कहीं दूसरी किताब खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों आज उत्तराखंड की जनजाति। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है, अगर मैं बेसिक बताऊँ उत्तराखंड की जनजाति के बारे में बेसिक बताऊँ तो उत्तराखंड में कितनी जनजाति पाई जाती है? उत्तराखंड में 5 जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में पाई जाती है उत्तराखंड में आज मैं बात करूँ उत्तराखंड में जनजातियाँ, उत्तराखंड में जनजातियाँ। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि उत्तराखंड में 5 जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में कितनी जनजाति पाई जाती है? 5 जनजाति पाई जाती है, जो कि हम सबको पता रहती है। कौन कौन से? एक तो है जौनसाई, एक है थारू, एक है बुक्सा, एक हमारी राजी और एक है हमारी भोटिया। और दोस्तों इन जातियों को जो जनजाति का दर्जा मिला वो मिला 1967 में। इनको जो दर्जा मिला वो मिला कब? 1967 में। ठीक है, इसी सिलसिले में दोस्तों आज हम देखते हैं किसी भी जनजाति को इनमें से दे देते हैं। उत्तराखंड में आज हम पहली जनजाति देखते हैं, इनमें से थारू जनजाति को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, थारू जनजाति, थारू जनजाति, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति जैसे कि दोस्तों हमको बताया कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। देखो दोस्तों मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको कहीं दूसरी बात देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। तो दोस्तों हम इसको इस जाति को अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। इसके लिए आपको मतलब कोई नया शब्द अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम थारू जनजाति की बात करते हैं, इसको हम अपने पे लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ थारू जनजाति, थारू जनजाति के लिए कुछ ऐसा शब्द अपने दिमाग में लाना है जिससे कि हमारी पूरी कहानी समझ में आ जाए। जितनी भी थारू जनजाति से रिलेटेड कुछ भी होता है सब एक बार में ही कंफ्यूज दूर हो जाए। ठीक है, तो थारू जनजाति जैसे कि हम अपने में किसी बंदे के नाम पे लेते हैं तो हम किसी का नाम भी सोच सकते हैं इसके लिए। तो जैसे कि मैंने बोला क्या था एग्जाम, किसी का नाम ले लो तो अंकित का नाम ले लो। किसका नाम ले लो? अंकित का नाम ले लो। अब हम थारू जनजाति जब तक पूरी जनजाति खत्म ना हो जाए तब तक हम किसको लेना है? अंकित को लेना है। कहीं पर भी अगर थारू जनजाति की अगर बात की जाएगी तो हमारे दिमाग में पहले क्या आना चाहिए? अंकित नाम याद आना चाहिए। ठीक है, इसी सिलसिले में आप देखते हैं थारू जनजाति। ठीक है, तो जैसे कि मैं तुमको कहानी बताता हूँ, जो अंकित नाम का लड़का है ये कहाँ पे मुख्यतः रूप से तुम्हारा निवास करता है उधम सिंह नगर में। मतलब ये अंकित नाम का जो लड़का है ये कहाँ रहता है? उधम सिंह नगर में निवास करता है और ये अपने घर में क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, मैंने कहा ये अंकित है, अंकित कहाँ निवास करता है? मुख्यतः रूप से निवास। ये मुख्यतः रूप से जो निवास करता है कहाँ करता है? उधम सिंह नगर में निवास करता है। कहाँ करता है ये? उधम सिंह नगर में निवास करता है। ठीक है, जो अंकित नाम का लड़का है ये मुख्यतः रूप से कहाँ निवास करता है? उधम सिंह नगर में ये क्या करता है? निवास करता है। अब मैंने बोला कि ये अपने घर में क्या है? अपने घर में क्या है? सबसे बड़ा है। यानी कि जो थारू जनजाति है ये क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब थारू जनजाति क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति। उत्तराखंड की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी पता चल गई। मैंने कहा कि थारू के पीछे मैंने क्या कहा कि हमको नाम याद रखना है, किसका? अंकित का याद करना। अंकित मैंने कहा जो कि कहाँ रहता है? मुख्यतः रूप से कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में निवास करता है और वो अपने घर में क्या है? सबसे बड़ा था। तो यानी कि क्या उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन? जनजाति कौन है? हमारी थारू जनजाति है। ठीक है, अब मैं अंकित की बात कर रहा था, अंकित का मतलब क्या हो गया? थारू हो गया। ठीक है, अब अंकित जो कि मैंने कहा कि क्या करता है? उधम सिंह नगर में निवास करता है और वो क्या अपने घर में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब अपने घर में सबसे बड़ा है तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं जॉब करता होगा। तो उधम सिंह नगर में क्या करता है? कहीं क्या करता है? जॉब करता है, प्राइवेट में जॉब करता है।
तो उसने जो जॉब करता है तो उसने क्या किया, एक बार को उसने क्या अपने घर में बिना बता के क्या कर दिया, उसने किसी लड़के से उसने क्या कर दी, सगाई कर दी। उसने ये बात क्या की, अपने घर में नहीं बताई और उसने क्या कर दी, किसी लड़के से सगाई कर दी। अब जब उसने किसी लड़की से सगाई कर दी तो एक ना एक दिन उसके घर में बात पता चलेगी बात, ठीक है। तो उसके घर जब उसके घर में बात पता चली अंकित ने क्या कर दी, सगाई कर दी किसी को, तो उसके घर वाले क्या करने लगे, उसको डांटने लगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने मतलब ऐसी कितनी कौन क्या जरूरत आन पड़ी आपको, आपने जो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। ये काम तो घर वालों का रहता है, क्योंकि घर वाले हर किसके घर वाले कहते हैं कि जो काम हमारा है कि वो काम तुम अपनी वजह से क्यों कर रहे हो। इसके घर वाले इसके लिए क्या कह रहे हैं कि तूने तो अपने को क्या बना दिया, तूने तो अपनों को एकदम से पराया बना दिया इतना बड़ा डिसीजन लेके, ठीक है। तो मैंने कहा कि उसने क्या बना दिया, उसने क्या बना दिया अपना पराया। उसने क्या बनाया, अंकित ने अपनों को क्या बना दिया, पराया बना दिया। कब बनाया, उसने सगाई करके। जब उसने सगाई की तो उसने सगाई करके क्या बना दिया, अपनों को क्या बना दिया, उसने पराया बना दिया। तो मैं सगाई रस्म को क्या कहते हैं, ये अपना पराया कहते हैं। थारू जनजाति अपने सगाई रस्म को क्या करेंगे, अपना पराया कहते हैं, ठीक है। अब जब उसने ये किया कि उसने क्या कर दी, अपने घर में बिना बता के उसने क्या कर दी, सगाई कर दी लड़की से, ठीक है। अब बाद में उसके घर में बात पता चली कि जिस लड़की से अंकित ने सगाई कर रखी है वो क्या है, वो विधवा है, ठीक है। वो लड़की क्या है, विधवा है, ठीक है। देखो वो लड़की क्या है, विधवा है, ठीक है। अब जब उसके घर में बात पता चली क्या कि वो लड़की है विधवा है, और ये जो अंकित नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है, विधवा से क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है। तो विधवा विवाह प्रथा। अब पेपर में आएगी विधवा विवाह प्रथा किस जाति में प्रचलित है, तो सिंपल सी बात पता चलेगी थारू में। क्योंकि मैंने कहा अंकित तो सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, एक विधवा से क्या करने की सोच रहा, विवाह करने की सोच रहा। तो जैसे उसके घर में ये बात पता चली, ये क्या कर रहा है, एक लड़की जो कि चाहे विधवा है उससे क्या करा, ये सगाई से कर दी, ये उससे क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है। तो उसके घर में क्या हुआ, अंकित एक बार ऐसे में क्या कर रहा है, भोजन कर रहा था। अंकित क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था। अब उसके घर में बात पता चली कि ये क्या कर रहा है, विधवा से क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है। तो उसके घर वालों ने क्या किया, सीधा लेके आए, क्या लाठी लेके आए। वो क्या लेके आए, लाठी लेके आए और उन्होंने किस पे बजा दी, अंकित पे बजा दी, ठीक है। अंकित पे क्या बजा दी उन्होंने, लाठी को मतलब लाठी भी बोल सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, लाठी भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है, ये भी थारू जनजाति में प्रचलित है। मैंने बोला लाठी बजा दी। मैंने कहा जब उसके घर में बात पता चली कि ये क्या कर रहा है, अंकित क्या कर रहा है, विधवा से क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है। तो उसके घर वाले ने क्या किया, अंकित भोजन कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उसमें क्या बोलते लाठी बजा दी, ठीक है। लाठी भरवा करके लाठी बजा दी। अब बता दिए यानी कि बजहर त्योहार, बजहर क्या है, त्योहार है, ठीक है। मैंने क्या बोला, उद्यम से तुम्हारा कौन रहता है, अंकित रहता है। वो अपने घर में क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। अब जब वो अपने घर में सबसे बड़ा है तो वो क्या कर रहा होगा, कहीं जॉब कर रहा होगा। अब वो जॉब कर रहा था, उसने अपने घर में बताए, अपने घर में बिना बताए क्या कर दी, किसी लड़की से क्या कर दी, सगाई कर दी। अब जब उसने किसी लड़की से सगाई की, उसके घर में बात पता चल दी, कभी न कभी तो बात हर किसी के घर में पता चलती है। तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसे डांटा कि तूने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। अब तूने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया, तूने ये डिसीजन लेके तूने क्या कर दिया, अपने को तूने क्या कर दिया, पराया बना दिया, ठीक है। अब जब उसने उसके घर वालों ने फिर हो गई बात इतने हमें कि उसने क्या सगाई से उसने क्या कर दिया, अपने को क्या बना दिया, पराया बना दिया था, उसने सगाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसके घर में बाद में पता चला कि जिस लड़की से अंकित ने सगाई कर रखी है वो लड़की क्या है, विधवा है। और ये अंकित क्या कर रहा है, विधवा से क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है, ठीक है। अब जब उसके घर में बात पता चली कि विधवा से विवाह कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अंकित पे क्या बजा दिए, अंकित भोजन कर रहा था, उस पर क्या बजा दिए उन्होंने, समय लाठी बजा दिए, यानी कि क्या, लाठी भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है, ये हमारे किसमें, थारू जनजाति में, ठीक है। अब उसके जब उन्होंने लाठी बजा दिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंकित को पूछा कि भाई तुम तेरे पे ऐसे कौन सी आन पड़ी है कि जो तूने क्या किया, इतना बड़ा डिसीजन लेके कि तू एक विधवा से विवाह करने की कहाँ की जल्दबाजी हो रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अंकित ने कहा कि क्या मैं इस विवाह को करके क्या लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। कैसा बदला, वह जो लड़की है, जो विधवा लड़की है, ये जो लड़की है ये कौन है, ये लड़की पता कौन है, ये लड़की जहाँ ये अंकित क्या करता है, जॉब करता है, उस कंपनी के मालिक का, उस कंपनी का जो मालिक है ना, उस कंपनी का जो मालिक है उसकी क्या है, बेटी है, ठीक है, बेटी है, ठीक है। अब इसने इसके घर वालों ने जब इसके लिए कहा था कि तूने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ये इस शादी को करके क्या करना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। बदला क्या मतलब, बदला विवाह प्रथा।
अब पेपर में आया कि बदला व्यापार था किस जनजाति में, तो हमारे किस में, थारू जनजाति में, ठीक है, बदला व्यापार था। अब किससे लेगा, मैंने कहा था कि उसने अंकित ने क्या कहा था कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ का जो कौन है, जो मालिक है, वो अपने आप को क्या समझता है, बहुत महान समझता है, बहुत प्रतापी समझता है, और वो क्या करता है, वो मेरे लिए क्या करता है, बहुत क्या करता है, जरूर करता है, ठीक है। अब मतलब वो ये अपने आप को, मतलब अपने आप को क्या, जो मालिक है ना वो अपने आप को क्या समझता है, महान समझता है और प्रतापी समझता है। तो महान नाम कर सकते हैं कि महान यानी क्या, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप मतलब महान समझता है और प्रतापी समझता है, ठीक है। महाराणा प्रताप का क्या है, वंशज है। जो थारू जनजाति है ये अपने आप को क्या समझती है, महाराणा प्रताप का क्या समझती है, वंशज समझती है, ठीक है। तो जब उसके घर वालों ने, अंकित के घर वालों ने अंकित के लिए क्या कहा कि तू ये शादी क्यों कर रहा है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं इस शादी को करके क्या करना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। कैसा बदला, जो मेरी कंपनी का जो मालिक है, जो कि अपने आप को क्या समझता है, बहुत महान समझता है और प्रतापी समझता है, मैं उसकी बेटी से शादी करके क्या उसकी कंपनी का क्या करना चाहता हूँ, मालिक बनना चाहता हूँ। ऐसे में वो क्या करना चाहता है, उसे बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसके घर वाले बाद में उसके बाद में क्या हो गए, मान गए, उसकी बात क्या है, उसके घर वाले मान गए, ठीक है। अब जब उसके घर वाले उसकी बात को मान गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके घर वाले, अंकित के घर वाले, मतलब अंकित की माँ के बाप जो भी रहा होगा, और अंकित को लेकर मतलब तीनों कहाँ चले गए, लड़की के घर चले गए। मतलब कैसे गया, वो 3 टिकटी पर था, 3 टिकटी पर था, 3 टिकटी पर था। अब पेपर में आएंगे कि 3 टिकटी पर था, किस जाति में पर चले थे भाई, कि था 3 टिकट बुक करके कौन गए थे। अब जब ये कहाँ जाएंगे, अब शादी की बात करने जाएंगे ना, अंकित के घर वाले लड़की के घर जा रहे हैं, शादी की बात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया 3 टिकट बुक किए, 3 टिकट बुक करके कहाँ चले गए, लड़की के घर चले गए, ठीक है। तो 3 टिकट पर था, किसमें भाई, 3 टिकट किन्होंने बुक किया था, अंकित और ने किया था, अंकित और अंकित के घर वालों ने किया था। अब अंकित को मैंने क्या कह रहा था, थार को याद रखना, ठीक है। अब 3 टिकट पर था हो गई, ठीक है। अब जब 3 टिकट पर था हो गई, मतलब वो वहाँ गए, कहाँ गए, वो लड़की के घर गए, और लड़की के घर के हो गए, बात करने तो गए होंगे, तो वहाँ जाके उन्होंने क्या करी, बात करी, वहाँ जाके उन्होंने क्या करी, बात करी, यानी बात करी यानी क्या, बात कट्टी, तो उन्होंने क्या की, बात करी। बात किस चीज़ की की उन्होंने, एक विवाह की बात करने तो गए होंगे, तो इसका मतलब क्या, विवाह तय। तो बात कट्टी पता किस जनजाति में, थारू जनजाति में, ठीक है। क्या की उन्होंने, विवाह क्या किया उन्होंने, तय किया, जैसे कि हर किसी के उसमें होता है। अब जब वो वहाँ गए, उन्होंने क्या की, बात करी, उन्होंने किसी के बारे में, विवाह के बारे में उन्होंने क्या किया, बात की, ठीक है। तो उसका निर्णय क्या निकला, उसका निर्णय निकला कि क्या, कि भाई लड़की वालों ने कहा कि भाई शादी तो ठीक है, शादी तो कर लेंगे, पर हमारा जो पैतृक गाँव है कहाँ है, वो पौड़ी में। हमारा डिसीजन तो ये है कि क्या, जो शादी होगी वो कहाँ होगी, पौड़ी में होगी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब शादी क्या होगी, तय हो गई, मतलब विवाह क्या हो गया, विवाह क्या हो गया, विवाह में क्या हो गया, तय हो गया, ठीक है। विवाह क्या हो गया, विवाह तय हो गया। विवाह तय कहाँ हुआ, विवाह जो तय हुआ कहाँ हुआ, पक्की हो गई, बात क्या होगी, पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। अब कहाँ करनी है शादी, पौड़ी में करनी है। पक्की पौड़ी पता किस जनजाति में, अगर पूछेंगे कि पक्की पौड़ी किस जनजाति में प्रचलित है, तो किसमें, थारू में। अंकित तो गया था लड़की के घर, ठीक है, तो अंकित उनके घर में विवाह की तिथि हो गई। अब क्या होगा, अंकित की भी और किसकी भी, उस लड़की की क्या हो गई, शादी हो गई, ठीक है। अब जब उन दोनों की शादी हो गई, तो उसके बाद फिर सिंपल सी बात हो, अपने घर ले आएगा वो उसको, किसको, लड़की को लेके, ठीक है। अब अंकित और के घर में एक दिक्कत है, अंकित और के घर में दिक्कत ये है कि जैसे हमारे घर में हम क्या करते हैं, हर कोई आदमी किसी न किसी भगवान को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, हर कोई किसी न किसी देवता को मानता है। इनके साथ है इन्होंने अपना देवता किसको बना रखा है, भूत को बना रखा है इन्होंने। ये मतलब भूत की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका जो देवता है वो कौन है, भूत है। अब जैसे अगर हम, जो हमारा देवता रहता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर हमारा कोई देवता रहता है हम उसकी पूजा करते हैं, और अगर कोई फोटो होगी या मूर्ति होगी तो उसके सामने खड़े होकर क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो इनमें ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसकी पूजा करते हैं, भूत की पूजा करते हैं। भूत की पूजा कैसे करते हैं, ये खड़े होके, यानी क्या, खड़गा भूत, पर देवता इनका क्या है, खड़गा भूत है, ठीक है। अब ये बनाएगा खड़गा भूत किनका है, तो किसका है, थारू जनजाति का, ठीक है, ये हुआ। अब उसके घर में क्या भूत को क्या मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या था कि 2-4 महीने बाद क्या आ गई, दीपावली आ गई, ठीक है। अब दीपावली का जैसे कि हमको पता है कि हर कोई क्या करता है, हम भगवान की पूजा करते हैं,
भगवान की पूजा करते थे। तो दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी भगवान की पूजा होती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये उस दिन क्या है, दुखी है, क्योंकि उस दिन चारों तरफ तो क्या हो रही है, पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? भगवान की पूजा हो रही है। अब ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, कौन? अंकित के घर वाले। अंकित तो क्या भगवान को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ये उस दिन क्या है, परेशान हो रखे हैं। मतलब ये उस दिन क्या है, जैसे मतलब अगर कोई त्योहार आता है तो हम तो उस दिन क्या है, खुश है, मतलब खुशी से त्योहार मना रहे हैं। और ये उस दिन क्या परेशान रहते हैं, ये उस दिन शोक में है, ठीक है, शोक में। यानी कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, आगे मतलब फिर दीपावली को शोक पर्व के रूप में मना लिया। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, होली आती है। उसके बाद क्या आती है, होली आती है। अब होली पर जैसे कि हमको पता है कि होली के त्योहार में क्या होता है कि हम इधर उधर खेलने जाते हैं, मतलब होली खेलने जाते हैं। तो ये जो कौन, अंकित भी और अंकित की पत्नी, इन्होंने भी सेम ऐसे किया। एक आंसर है कि शहरों में होगा या कहीं गाँव में होगा, कहीं ना कहीं गए होंगे खेलने, ठीक है। तो जब होली खेलने चले गए तो होली खेल के आए घर में, क्या ऐसा समझो लेट में आएंगे, ठीक है। अब घर में जब लेट में आए तो भाई हो गया होगा, अगर सुबह गए होंगे तो सिंपल से बात 3-4 बजे तक मतलब घर में क्या हुआ, घर पहुंचे, ठीक है। अब जब घर पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अंकित की पत्नी ने अंकित के लिए क्या कहा कि मैं तो नहाने जा रही हूँ, तब तक आप क्या करो, आप क्या खाना बनाओ। खाना क्या बनाओ कि अब टाइम के लिए, मतलब जैसे मतलब हम घर में बनाते हैं कि जब दाल चावल बनाने का तो टाइम लिए, तब तक आप क्या बना लो, खिचड़ी बना लो। अब जल्दबाजी में क्या बना लो, खिचड़ी बना लो, ठीक है। अब खिचड़ी बनी तो होली में इन्होंने क्या किया, खिचड़ी बनाई, खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी क्या है, एक नृत्य है। मतलब कि खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में बनाया जाता है, थारू में। मतलब अंकित ने तो बनाई थी खिचड़ी। अब अंकित को हमने क्या ले देखा, थारू जनजाति में ले देखा, ठीक है। अब इन्होंने उस दिन बनाया खिचड़ी, ठीक है। अब इन्होंने जब खिचड़ी बनाई तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें आगे में क्या करते हैं, एक खिचड़ी नृत्य, खिचड़ी होली के दिन क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य। उसके बाद अब इसके घर में किसकी चलने लगी, दिन प्रतिदिन जैसे कि मतलब हर किसी के घर में होता ही है, इनके घर में किसकी चलने लगी, उस औरत की चलने लगी, ठीक है। मतलब इसमें उस औरत को क्या महिलाओं को क्या दिया जाता है, उच्च स्थान। मतलब वो जो महिला थी, महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता है, किसमें, थारू जनजाति में। इनके घर में पहले तो होली पर क्या हुआ था, इन्होंने खिचड़ी बनाई थी। अब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे शुरू में तो जो साड़ी थी वो नई साड़ी थी, बाद में जैसे जैसे वो लड़की घर में रहने लगी तो उसके घर में किसके चलने लगे, उस लड़की के चलने लगे। यानी कि महिलाओं को क्या दिया जाता है, उच्च स्थान दिया जाता है। उच्च स्थान का मतलब सिंपल सी बात है, मतलब ये जाति क्या है, मातृ सत्तात्मक है। ये जाति क्या है, मातृ सत्तात्मक है, ठीक है। तो ये थी हमारी थारू जनजाति। एक बार दोबारा से देखते हैं दोस्तों थारू जनजाति के बारे में। मैंने कहा थारू जनजाति में हमको क्या याद रखना, अंकित। क्या बोला मैंने, अंकित, ठीक है। अंकित में ना अब सेम एक कहानी क्या है, बाकी थारू जनजाति में जितने भी मेन पॉइंट जो भी बनते हैं सब इतने ही है, ठीक है। मैंने कहा थारू जनजाति, सबसे पहले मैंने कहा कि थारू पे हमने क्या देखा, अंकित को देखा, ठीक है। अंकित को देखा, मैंने कहा अंकित जो कि क्या है, मुख्यतः रूप से कहाँ निवास करता है, उधम सिंह नगर में निवास करता है, ठीक है। अब वो उधम सिंह नगर में निवास करता है, मैंने कहा कि वो अपने घर में क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या मतलब, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है कौन, थारू है, ठीक है। अब वो अपने घर में सबसे बड़ा था कौन, अंकित। तो सिंपल बात हो, क्या कहीं इधर उधर जॉब कर रहा होगा, तो देखो जॉब कर रहा था तो उसने क्या, जॉब के दौरान उसने क्या किया, उसने एक लड़के से क्या कर दी, सगाई कर दी। अब उसने सगाई की और उसने ये बात अपने घर में नहीं बताई। अंकित ने एक लड़के से सगाई की और अपने घर में ये बात नहीं बताई। अब उसने अपने घर में बात नहीं बताई, एक ना एक दिन क्या हुआ, फिर उसके घर में बात पता चलेगी, ठीक है। उसके घर में जब बात पता चल गई, अब जब उसके घर में बात पता चलेगी तो उसके घर वालों से बुला लिया। उसके घर वालों ने कहा कि तूने ये शादी तू मतलब शादी करने की क्यों सोच रहा है, तूने मतलब इतनी जल्दी क्या कर दी, सगाई कर दी। अब तूने जब सगाई भी की तो तूने क्या किया, हमको क्यों नहीं बताया, मतलब तूने आपको में तो इतना बड़ा डिसीजन लेके क्या कर दिया, अपने को क्या बना दिया, कि अपनों को तूने क्या बना दिया, पराया बना दिया। अब सगाई की किसने बनाया था, अपनों को पराया अंकित ने बनाया था, यानी कि अंकित को ने थारू है, ठीक है। उसके बाद जब उसके घर में पता चलेगी कि क्या कराइए, एक सगाई, एक जो इसने जो सगाई की वो तो इसने अपनों को सगाई की, तो इसने अपनों को पराया बना दिया था। उसके बाद उसके घर में बाद में पता चला कि इसने मतलब इस किसने, अंकित ने, जिससे इसने क्या कर रखी, सगाई कर रखी, वो लड़की क्या है, वो लड़की क्या है, विधवा है। तो ये एक लड़की जो लड़की है उससे क्या करे, मतलब विधवा से क्या करे, विवाह कराए। तो विधवा विवाह पर था किसमें, विधवा विवाह पर था किस जनजाति में, थारू में। विधवा से कौन करा था शादी, अंकित तो करा था। तो विधवा विवाह पर था किसमें, थारू में, ठीक है। अब ये विधवा से क्या करा, शादी करा। तो उसके घर वालों को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा क्या किया, वो लड़की लेके आए अंदर से, अंकित भोजन कर रहा था, अंकित पर उन्होंने क्या बजा दी, लाठी बजा दी। लाठी का मतलब लट्ठी बजा दी,
लाठी बजा दी यानी कि लट्ठ भरवा बोझ, ठीक है। और उसके बाद बजा दी यानी कि बजार त्योहार, यानी कि बजार त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है, थारू में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब उसको लाठी बजाई वो क्या किया, उसको फिर पूछने लगे कि तूने इतना बड़ा डिसीजन लेके तू मतलब उससे शादी करना क्यों करना चाहता है शादी, एक विवाह से शादी करने की तेरे को मतलब अभी से क्या आन पड़ी है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मैं इस विवाह को करके क्या लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ मैं, बदला लेना चाहता हूँ, यानी कि बदला विवाह प्रथा, बदला विवाह प्रथा किसमें हो गया, हमारे किसमें, थारू जनजाति में, ठीक है। अब वो उससे बदला लेना चाहते हैं तो उसके घर वालों ने सीधा से उसके लिए कहा कि भाई कैसा बदला लेना चाहते हैं, तो उसने क्या किया कि मैं जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री जहाँ भी काम करता था उसने कहा कि वो वहाँ का जो मालिक है वो अपने आप को क्या समझता है, बहुत महान समझता है, बहुत प्रतापी समझता है, ठीक है। वो अपने आप को बहुत महान समझता है और प्रतापी समझता है, यानी कि अपने आप को क्या समझते हैं, महान, यानी कि महाराणा प्रताप, यानी कि प्रताप है ना, ये अपने आप को क्या समझते हैं, महाराणा प्रताप को क्या समझते हैं, वैसा समझते हैं। मैं इस शादी को करके क्या लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ, किससे, अपने कंपनी का, हमारी कंपनी का जो मालिक है उससे, उसकी बेटी से शादी करके, जो विधवा औरत है ये कौन है, जो जहाँ कंपनी का जो मालिक है उसकी क्या है, बेटी है, उससे शादी करके इस कंपनी का क्या बनना चाहता हूँ, मैं मालिक बनना चाहता हूँ, ठीक है। इसी उसमें फिर क्या करता है, उसके घर वाले मान जाते हैं उसकी बात में, ठीक है। अब जब मान जाते हैं तो उसके घर वाले कहाँ जाते हैं, फिर अब वो जब जिस तरह सोच लिया कि हमें क्या करनी है कि अंकित क्या कर रहा है, उसी से शादी कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब कहाँ जाएंगे, अंकित के घर वाले कहाँ जाएंगे, लड़की के घर जाएंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, 3 टिकट बुक किए उन्होंने, अंकित के घर वालों ने क्या किया, 3 टिकट उन्होंने बुक किए, और उसके बाद कहाँ चले गए, सीधा कहाँ चले गए, लड़की के घर चले। अब लड़की के घर क्यों गए, वो बात करी ना वहाँ, मतलब लड़की के घर बात करने तो गए होंगे शादी की, ठीक है। बात करी, बात किस चीज़ की बात करी उन्होंने, विवाह की, यानी कि विवाह की क्या की उन्होंने क्या की, विवाह तिथि हो जाए, उन्होंने क्या की, बात करी, उन्होंने किस चीज़ की बात करी, उन्होंने विवाह की तिथि की बात करी, तो गए उनकी शादी उन्होंने की। तो ये अंकित है और जो ये आपके लड़के एक दूसरे से मतलब क्या करते हैं, मतलब प्रेम करते हैं और ये दोनों क्या मतलब शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बात करी इस चीज़ की, विवाह की तिथि की, उन्होंने क्या कर दी, बात कर दी। जब बात करी तो उसके बाद निर्णय क्या निकला, लड़की वालों ने क्या किया, लड़की वालों ने कहा कि भाई मतलब शादी तो ठीक है, वो शादी कर लेंगे, पर हमारा डिसीजन ये है कि क्या कि हमारा पैतृक गाँव कहाँ है, पौड़ी में है, तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या शादी जो होगी कहाँ होगी, पौड़ी में होगी, ठीक है। तो इन्होंने जो अंकित थे, जो अंकित था इसके जो घर वाले थे, इन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने बात क्या की, पक्की होगी, बात क्या होगी, विवाह में क्या होगा, विवाह क्या होगा, तय हो गया। तो जो विवाह तय हुआ कहाँ होगी, पौड़ी में होगी, शादी जो होगी कहाँ होगी, पौड़ी में होगी, पक्की पौड़ी, बात कहाँ होगी, पक्की की पौड़ी में होगी। अब पक्की पौड़ी पर था किसमें, अंकित के सारे तो हो गया पक्की, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इनके साथ ये दिक्कत है, इनके साथ अंकित और के साथ ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जैसे मैंने कहा हमारे घर में हम लोग किसी भगवान को मानते हैं, हर कोई मानते हैं, पर इनके घर में क्या होता है कि भूत को मानते हैं। ये क्या करते हैं, भूत को मानते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये भूत को मानते हैं। अब अगर हम अगर भगवान को मानते हैं तो हम भगवान के आगे क्या करते हैं, मूर्ति होगी, कोई फोटो होगी, तो हम उसके सामने मतलब क्या करते हैं, खड़े होकर क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना। इनका भी सेम है कंडीशन, ये क्या करते हैं, ये भूत की पूजा करते हैं। अब भूत की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, खड़े होकर मतलब भूत की फोटो आगे कुछ ना कुछ होगी इनके पास, तो भूत के फोटो के आगे क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इनका देवता कौन था, इनकी हो गया देवता कौन था, भूत, यानी खड़े होके, खड़गा का मतलब एक खड़े होके भूत की पूजा कर रहे हैं, खड़गा भूत, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि बाद में क्या हुआ, दीपावली आई। उसके बाद है दीपावली है। जब दीपावली आई तो दीपावली पर मैंने दीपावली पे होता क्या है, सब भगवान की पूजा करते हैं। जैसे दीपावली पे लक्ष्मी भगवान की पूजा करते हैं सब। अब ये तो भगवान की पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, क्योंकि ये तो किसको मानते हैं, भूत को मानते हैं। तो ये उस दिन क्या है, ये उस दिन परेशान है, ये उस दिन क्या है, परेशान है। ये उस दिन 100 करोड़ के रूप में क्या कर रहे हैं, दीपावली को मना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम तो मतलब दीपावली के दिन क्या करते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी से हम हर त्योहार को मनाते हैं। और ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, ये उस दिन परेशान हो रखी है, तो दीपावली के दिन क्या 100 करोड़ के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद में क्या आती है, होली आती है, ठीक है। अब आई होली। अब होली पे क्या हुआ, होली पे क्या हुआ, मैंने कहा कि जैसे होली पे हम करते हैं कि होली पे हम इधर उधर खेलने चले जाते हैं। अगर कोई गाँव में रहता है तो गाँव में इधर उधर चले जाते हैं खेलने, और अगर कोई शहर में रहता है तो वो भी क्या करता है, इधर उधर खेलने चले जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी वैसे किया, किसने, अंकित और क्या अंकित की पत्नी ने, वो भी क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो इधर उधर चले गए क्या, होली खेलने, ठीक है। अब होली खेलने गए, अब होली खेल के मतलब सुबह गए होंगे तो मतलब लेट में आए थे। अब जब होली खेल के आए लेट में आए, तो उसके बाद जो अंकित था, अंकित की पत्नी ने क्या कहा,
कि भाई कि मैं तो नहाने जा रही हूँ, तब तक आप क्या करो, भाई खाने बनाने का टाइम तो नहीं है अब, मतलब जैसे दाल चावल बनाने का टाइम तो नहीं है, तो आप फिलहाल क्या करो, खिचड़ी बना लो, ठीक है। अब मतलब खिचड़ी कब बनाई थी उन्होंने, होली के दिन यानी खिचड़ी नित्य, होली के दिन क्या किया उन्होंने, खिचड़ी नित्य हो गया, ठीक है। उसके बाद उनके घर में मैंने कहा, अब उनकी शादी क्या हुआ, अंकित और अंकित की जो अंकित की शादी हो क्या हो गया, दिन प्रतिदिन पुरानी हो गई, ठीक है। अब जब पुरानी हो गई तो उसके बाद मैंने क्या किया, उस महिला, उसके घर में किसकी चलने लगी, उस महिला की चलने लगी, ठीक है। अब महिला की चलने लगी तो इसका मतलब है मतलब महिलाओं को उसमें क्या दिया जाता है, उच्च स्थान दिया जाता है, मतलब जैसे वो महिला कहेगी वैसे उसके घर में हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, मातृ सत्तात्मक, उसके घर में कैसे है, मतलब मातृ सत्तात्मक, मतलब जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति कैसी है, मातृ सत्तात्मक है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों थारू जनजाति, पूरी थारू जनजाति बता दी मैंने, ठीक है। दोस्तों आपको देखते हैं कि आप बताना मुझे, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे इस पर और वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में, ठीक है दोस्तों फिर।